अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम द सेकेंड ईयर कोर्स ऑफ फिजिक्स। नेम ऑफ द चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस चैप्टर में हमने चार्जेस की उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था जो चार्जेस रेस्ट पे शो करते हैं। चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इस चैप्टर में हम चार्जेस की मोशन को डिस्कस करेंगे। जब चार्ज मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम भी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? डील तो हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक करंट के साथ, बट करंट को डिफाइन कैसे करते हैं? मूवमेंट ऑफ चार्जेस को ही करंट का नाम देते हैं, बट इसको प्रिसाइजली अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम यूँ कह सकते हैं कि नेट चार्ज डेल्टा क्यू पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम डेल्टा टी। नेट चार्ज का मतलब है कि चार्ज की मोशन जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, क्योंकि चार्जेस रैंडमली भी मूव कर सकते हैं, तो उसके नतीजे में जो एक नेट मूवमेंट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो नेट इफेक्ट है, वो मूवमेंट हमें देखनी है। सो नेट चार्ज डेल्टा क्यू पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम डेल्टा टी। टाइम डेल्टा टी में जो अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर से पास कर रही है, वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक करंट। या हम इसे यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज इन टाइम डेल्टा टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो मैथमेटिकल फॉर्म हम इसकी कैसे लिख सकते हैं? एज वी हैव डिफाइंड दैट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। सो आई विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, वेयर कैपिटल आई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं करंट का यूनिट क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है? करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आगे जाके हम इसकी डायरेक्शन की भी बात करेंगे, बट फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, दैट्स वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो उसके अलावा इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है एम्पेयर। एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म से डिफाइन करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म क्या? आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। मीन्स करंट 1 एम्पेयर होगा अगर 1 कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर में से 1 सेकंड में फ्लो करे। मीन्स 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है किसी पॉइंट से, तो वो कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है? 1 एम्पेयर। So current will be 1 ampere if 1 coulomb charge flows through any cross section of a conductor in 1 second. अभी हमने करंट को डिफाइन करने के लिए करंट की डेफिनेशन में चार्ज का वर्ड इस्तेमाल किया है। हमने कहा कि इफ़ डेल्टा क्यू चार्ज passes through a cross sectional area of a conductor in time delta t, then it produces current. तो करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और उन चार्ज पार्टिकल्स को हम चार्ज कैरियर्स का नाम देते हैं। अब ये चार्ज कैरियर्स वेरी करते हैं फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। मेटल्स में देखें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स सर्व करते हैं एज अ चार्ज कैरियर। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कंडक्टिंग केमिकल्स होते हैं, उनमें चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। गैसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस चार्ज कैरियर्स के तौर पे काम करते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। होल्स का वर्ड यहाँ पे पहली बार आ रहा है, बट इसकी डिटेल्स 17th चैप्टर में इसी बुक में जाके आएगी, तो इसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? करंट की डायरेक्शन को समझने से पहले हम डिफाइन करेंगे कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट को देखते हैं सबसे पहले। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? द करंट विच passes from a point of higher potential to a lower potential as if it shows the movement of positive charges। कि ये वो करंट है जो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को शो कर रहा है। अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल कहते हैं,
और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल कहते हैं। तो ये शो करता है मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस मूव करके नेगेटिव टर्मिनल तक ट्रेवल करेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल करंट। जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, इट शोज द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस कहाँ से मूव करते हैं, लो पोटेंशियल से, नेगेटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब इसकी वजह क्या है दो करंट्स की। अर्लियर साइंटिस्ट का ये बिलीव था, उनके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में से ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, बट अभी अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च हम जानते हैं, हमें मेटल की कॉम्पोजिशन पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, हमें पता है कि मेटल्स के साथ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मूव करते हैं। बट प्रीवियसली अकॉर्डिंग टू अर्ली साइंटिस्ट पॉजिटिव चार्जेस हैं जो फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल और प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको एज अ कन्वेंशन लिया जाता है। एक्चुअल में किसी भी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस, बट it is a convention to take the direction as the current in which positive charges flow। तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कहते हैं कि हम कन्वेंशनली इसको वही डायरेक्शन यूज़ करते हैं जो अर्लियर साइंटिस्ट की रिसर्च के अकॉर्डिंग थी। सो हम क्या कहेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या है, इट इज़ अ कन्वेंशन टू टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट एज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्जेस फ्लो विच इज़ कन्वेंशनल करंट। अब हम क्यों एक गलत चीज़ जानते हुए भी कि गलत है फिर भी उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो एक्सटर्नल इफेक्ट में कोई फ़र्क नहीं आता कि सर्किट में वाकई में पॉजिटिव चार्जेस ही फ्लो करें नेगेटिव ना फ्लो करें, तो भी ऑल एक्सटर्नल इफेक्ट्स जो हैं वो दोनों सूरतों में सेम रहते हैं। सो हम इस वजह से डायरेक्शन शो करने के लिए कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ले लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। Experimental results show that movement of positive charges in one direction is equal in all external effects to the movement of negative charges in opposite direction। कि अगर पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट दे रहे हैं जैसे कि नेगेटिव चार्जेस राइट से लेफ़्ट की तरफ चले जाएं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम डायरेक्शन का एरो लेफ़्ट की तरफ लगा लें या राइट की तरफ लगा लें। बट एक्चुअल में मेटल्स में करंट फ्लो करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम करंट को मेजर करते हैं उसके एक्सटर्नल इफेक्ट्स की वजह से। सो मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज इक्विवेलेंट टू द करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इस वजह से हम डायरेक्शन शो करने के लिए कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में ही एरोज लगाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर डिस्कस करेंगे। इससे हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी किसी मेटल में कैसे करंट फ्लो करता है।